अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। सुबह का टाइम है, मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए मिनाहिल के लिए। और अभी पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं आई कि कैसे मेरे हाथ कहाँ टच हुआ, पता नहीं बॉक्स पे कि कहाँ पे, कि चीनी मैं इसमें डाल रही थी और सारी चीनी नीचे गिर गई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जल्दी जल्दी में काम कर रहे होते हैं और वो काम जो है ना आपकी मतलब जल्दी की वजह से बढ़ता ही जाता है। कभी कोई चीज़ गिर जाती है या कोई इस तरह का काम आपका एक्स्ट्रा पड़ जाता है कि वो काम लटक ही जाता है। खैर यहाँ पे जो है ना, बस मैं जल्दी जल्दी से आज नाश्ता बनाऊंगी मिनाहिल के लिए। आज मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बना के दूँ। रात को मैं ब्रेड मंगवाना भूल गई और अभी पराठा तो उसने खाना नहीं था। उसकी ना असल में थोड़ी सी तबीयत डाउन ही थी। मैंने एक दिन पहले छुट्टी करवाई थी लेकिन आज फ्राइडे था तो मैंने कहा चले आज चली जाएगी ना। तो ये है कि ज़रा काम नहीं रहता। अच्छा, इनके स्कूल में ना इस तरह से है कि एक भी छुट्टी कर लेना बच्चा तो काम ऐसा नहीं होता कि मतलब काम वगैरह थोड़ा करवा दें या क्या है। बच्चा ना बहुत पीछे चला जाता है। मतलब उन्होंने डेली अपना काम करवाना ही करवाना है, चाहे थोड़े बच्चे आए चाहे जितनी मर्जी जो है ना वो स्ट्रेंथ हो। खैर यहाँ पे मैं क्रेप्स बना रही थी और बड़ी सिंपल सी इसकी रेसिपी है। नेट पे आपको बहुत सी मतलब ऑथेंटिक रेसिपी मिल जाएगी। मैं तो अपने हिसाब से जो है ना इसमें चीज़ें अपनी हम कह लें कि अपने ही हिसाब से इसमें ऐड करती जाती हूँ। जितनी चीज़ें मुझे जो कम या ज़्यादा लगता है मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेती हूँ। बच्चों के लिए बहुत ही मज़े के हैं, इतने अच्छे लगते हैं ना। और कभी कभी तो चाय के साथ भी इसके ऊपर आप चॉकलेट लगा लें या बनानास ऊपर रख लें तो बहुत ही मज़े का जो है ना इसका टेस्ट आता है। बस यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा पोर किया, इतना कि जितना मुझे इसकी जो है ना वो थिकनेस चाहिए थी। एक साइड से जब कुक हो जाएगा आपको इस तरह से इसका कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा तो आराम से जो है ना हम इसको फ्लिप कर लेंगे। और इसको ना लो फ्लेम पे ही कुक करते हैं। तो लो फ्लेम पे हल्का हल्का सा जो है ना मैं इसी स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करके जो है मुझे लगेगा कि थोड़ा सा जहाँ से अभी कुक करना है तो वहाँ से मैं इसको कुक कर लूँगी। और बहुत ही मज़े के होते हैं। और ये था कि मुझे था मैं बना लूँगी ना एक दफ़ा तो बस मुस्तफ़ा भी यही खा लेगा। और मुस्तफ़ा भी ना बहुत शौक से ये खाता है, ये खाएगा या फ्रेंच टोस्ट इस तरह की चीज़ें ना मुस्तफ़ा बहुत शौक से खाता है। और ये वाली चीज़ें वो खुद खा लेगा, मतलब मुझे उसको खिलाना भी नहीं पड़ता। अच्छा, आज मैंने एक और काम करना था, वो ये कि ये कारपेट मैंने वॉश करना था। ये भी ना मम्मा की तरफ से, मम्मा ने दिया था मुझे, उनके रूम में बिछा हुआ था, उन्होंने पेंट वगैरह करवाया था तो ना उनको अब ज़रूरत नहीं थी, उनके रूम के हिसाब से नहीं था तो बस फिर मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। खैर इसको ज़रा धोना था, साफ़ ही था ऐसा, जितना गंदा नहीं था। लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा ज़रा धुल जाएगा ना तो जो भी डस्ट वगैरह है वो सारी निकल जाएगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने घर में अपनी सेटिंग में और अपने जो मतलब रूटीन में थोड़ी सी भी चेंजिंग करें ना तो उससे आपका मूड, आपका जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है ना वो बड़ा फ्रेश सा लगता है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने मेरे जो हुलिया है ना उसको अवॉइड करना है, क्योंकि जब इस तरह के काम होना तो मेरी कोशिश होती है या तो कोई पुराना सा सूट पहन लूँ या ऐसा सूट हो कि जिसके ऊपर स्टेन्स वगैरह लग जाए, गंदा हो जाए तो मुझे टेंशन ना हो। तो इसीलिए आपने ना फ़िलहाल मेरे जो है ना इसके हुलिये को अवॉइड करना है। और दूसरा, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, इसको बहुत शौक़ है, बहुत मज़ा आता है इनको ना इस तरह के काम करने का। तो मैंने कहा कि अगर मतलब करना ही है तो चलो आ जाओ फिर मिल के धो लेते हैं। ये है कि थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल जाएगी ना तो ज़रा गुजारा हो जाता है, क्योंकि एक तो सर्दियाँ हैं और ऊपर से इस तरह के काम करके, स्पेशली जिनके सिजेरियन हुए हो ना वो तो बड़े अच्छे से रिलेट करेंगे कि क्या हाल होता है बाद में ना। खैर यहाँ पे बड़े शौक से लगा हुआ था तो मैंने कहा चलो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से ही मैंने सारा धुलवाया था, ये सिर्फ थोड़े से क्लिप्स है जो इसके मैंने लिए थे, बाकी सारा जो है ना वो मैंने खुद से ही धोया था। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने रूम की थोड़ी-सी, ड्राइंग रूम की, टीवी लाउंज की थोड़ी-सी भी सेटिंग चेंज कर दें, चाहे एक से दूसरी चीज़ उठा के कहीं रख देना, तो वो थोड़ा-सा भी चेंज जो होता है ना, वो हमारे मूड को एकदम चेंज कर देता है। मतलब अब जैसे मैंने ये कारपेट तो पहले भी रूम में था, लेकिन ये वाला कारपेट बिछाया ना, तो ऐसे लगे जैसे पता नहीं न्यू ही हो गई है वो जगह ना, और मज़ा आ रहा था देखने का। कभी-कभी छोटी-छोटी सी चेंजेज़ होती हैं, वो करके आपका मूड, आपका जो इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट है ना, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। समटाइम जैसे हम हाउसवाइफ्स की क्या होता है कि किचन में गए हैं, कोई डीप क्लीनिंग वगैरह की तो सेटिंग चेंज कर दी, और वो सेटिंग चेंज करने से क्या होता है कि 2-3 दिन तक जो है ना हम वही सेटिंग और वही चीज़ें देख देख के खुश हो रहे होते हैं।
आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि नहीं, मुझे लाज़मी बताना है आपने ना। मुझे तो बहुत खुशी होती है, मतलब थोड़ी देर बाद ही मेरी कोशिश होगी कि मैं कभी बेड की सेटिंग चेंज कर दूँ, ड्रेसिंग टेबल उठा के कहीं और रख दूँ, सोफ़ा वगैरह कहीं और रख दूँ। अब ये है कि फ़िलहाल जो सेटिंग है ना वो मैं चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि सर्दियाँ हैं, बच्चे वगैरह भी सोते हैं, तो इसलिए ना फिर मैं सेटिंग इतनी नहीं डिस्टर्ब करती। खैर, यहाँ पे कारपेट धोया, बड़ी मुश्किल से मैंने और शहान ने उठा के जो है ना वो हम लोगों ने ऊपर ला के डाला, बस किसी तरह जो है ना वो हमने ये काम कर ही लिया। जुम्मे का दिन था, उसके बाद मैं नहाई, फ्रेश हुई और धूप बहुत मज़े की थी। मैंने कहा चले आज ना ऊपर ही धूप में बैठ के कुरान पाक पढ़ती हूँ, और मैं ऊपर आ गई। इस टाइम पे मुस्तफ़ा ना मम्मा की तरफ था, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आई, मैंने थोड़ा सा ही कुरान पाक पढ़ा होगा, वो घर आ गया। और बस फिर क्या था कि चलो मम्मा नीचे चलो, बस आप ऊपर क्या कर रही हो, नीचे चलो। तो थोड़ी देर ही मैं ऊपर बैठी, फिर मैं नीचे आई, नीचे आके नमाज़ वगैरह मैंने अदा की, और उसके बाद फिर बच्चों के कामों में मसरूफ़ हुई। और ये था अब शाम का टाइम, मतलब 3-4 बजे का टाइम होता है कि जब मैं कुकिंग वगैरह जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने बनाना था वाइट चिकन कढ़ाई बच्चों की फरमाइश पे, तो बस उसी की मैं यहाँ पे तैयारी कर लूँगी। और इतनी झटपट बनने वाली भी ये रेसिपी है ना, तो बस आपने इसको मैरिनेट करके रखना है और उसके बाद आपने इसे कुक कर लेना है। एक तो मैं जैसे ही वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, ये जितने भी 3 डब्बे वाले जहानपुरे वाले होते हैं ना, इनको याद आ जाता है। इतनी दफ़ा मुझे पॉज़ लेना पड़ता है और वेट करना पड़ता है ना। अभी भी ऐसा ही हुआ है कि पहले जब बैठी हूँ तो पहले कोई आया, और अभी फिर से ऐसा ही हुआ है। खैर, यहाँ पे अब मैंने ना काली मिर्चें जो है वो ख़त्म हुई हुई थी, तो इनको मैंने पीस लिया। अच्छा, ये काली मिर्चें, हरा धनिया वगैरह, ये ना मैं खुद ही घर में ग्राइंड करती हूँ। इसको ग्राइंड किया, उसके बाद सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट हैं हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और प्याज जो है ना, इनको आपने डाल के चॉपर में, थोड़ी सी दही इसमें डाल के आपने अच्छे से जो है ना इनका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। इस तरह की चीज़ें ना बनती भी बड़ी झटपट हैं और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन वगैरह पहले ही धो के रखा हुआ था, वो सब मैं ले आई हूँ। और अदरक मैं इसमें डालना भूल गई थी, तो वो मुझे अभी स्टेज पे याद आया। अच्छा, अदरक को ना आपने कट करके थोड़ा डालना है, पूरा पीस नहीं डालना। उस तरह से क्या होता है कि कभी कभी ना इसमें थोड़ा बहुत चंक रह जाते हैं, तो वो मुंह में इसका टेस्ट आता है ना, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है। बस यहाँ पे मैंने अदरक डाल दिया, दही मैं इसमें डालूंगी, और स्पाइसेस में इसमें आपने हस्बे जायका नमक डालना है। और 1 टीस्पून जो है, 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला डाला मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून। ये चीज़ें डाल के आपने इसमें दही डाल के अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, काली मिर्चें ना मैंने अभी नहीं डाली थी, वो मैं डालूंगी बाद में, क्योंकि पहले से डाल दो ना तो वो थोड़ा सा कलर जो है ना वो ब्लैक सा हो जाता है। तो क्योंकि ये वाइट चिकन है, तो उसके लिए आपको पता है कि थोड़ा सा जो है ना वो वाइट वाइट सा टेस्ट होता है। अच्छे से आपने इसको ब्लेंड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। अच्छा, पहले भी मैंने इसकी रेसिपी बहुत दफ़ा शेयर की हुई है। मैं ना ज़्यादातर सिंपल कुकिंग ही करती हूँ, मेरे घर में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं बनती हैं, तो वही जो डेली बेसिस पे कुकिंग करती हूँ ना, आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे मुस्तफ़ा साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ये ब्लेंडर चलाऊँ और ये ना आए। इसको जैसे ही आवाज़ आती है ना कि मम्मा ये चला रही हैं, भागा आएगा और कहेगा कि बस मैंने ही चलाना है। इसको इतना मज़ा आता है ना। तो यहाँ पे भी बस ये आ गया था, और ये जो पेस्ट है ना, ये मुस्तफ़ा ने ही बनाया। आज का जो खाना है ना, उसमें थोड़ी सी पार्टिसिपेशन मुस्तफ़ा की भी है। खैर, स्मूथ सा इसका पेस्ट बनाने के बाद इसके अंदर चिकन डालूंगी और अच्छे से जो है ना इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे 1 घंटा रख लें, आधा घंटा रख लें, चाहे आप इसे ओवरनाइट रख लें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं ये मिक्सचर बना के ना इसको मैं फ्रीज़ भी कर देती हूँ। उस तरह से ये होता है कि कभी कहीं जाना हो या आपको कभी कोई समझ ना आ रही हो कोई चीज़ की, तो ये मिक्सचर बना हुआ पड़ा हो ना, बस आप फटाफट निकालें और ये बना लें। जब मैं टीचिंग वगैरह करती थी ना, तब इस तरह की चीज़ें मैं बना के रख लेती होती थी कि कभी हिम्मत नहीं होती थी घर आके के कोई एक्स्ट्रा काम करें, तो ये चीज़ें पड़ी होती थी ना, तो बहुत हेल्प हो जाती थी। दूसरी तरफ अब मुझे ना थोड़ी सी भूख भी लगने लग गई थी, और मैं ना दोपहर में इतनी ऐसा कोई खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन आज ना मैंने चने बनाए हुए थे, वो पड़े हुए थे, तो मेरा मूड हुआ कि इसके साथ ना मैं पराठा बना लेती हूँ। और आपको हम लाहौरियों का तो पता है कि चने पराठा जो है ना, या नान चने जो हैं, ये तो हमारा नाश्ता या इस तरह की चीज़ें हमारी बहुत फेवरेट होती हैं। चने वैसे घर के ही थे, थोड़े से ही पड़े हुए थे, मैंने कहा बस सालन ख़त्म भी करना है तो अपने लिए पराठा बनाती हूँ और मज़े के जो है ना ये चने साथ इंजॉय करती हूँ। साथ ही मैंने अपने लिए चाय बना ली। अच्छा, ये वाला जो चूल्हा है ना, ये सिलेंडर के साथ लगा हुआ है। गैस का यहाँ बहुत इशू होता है, टाइमिंग है, और जिस टाइमिंग में आती है ना, उस टाइमिंग में भी कभी कभी जो है ना इतना प्रेशर नहीं होता कि आपका खाना वगैरह बन जाए या रोटियाँ बन जाए।
तो इसीलिए ना ये सिलेंडर मैंने ऊपर रखवाया हुआ है छत पे, और ये पाइप जो है ना उसके साथ अटैच किया हुआ है इस चूल्हे के साथ, क्योंकि मुझे ना एक तो छोटा सा किचन है और सिलेंडर पहले मैंने किचन में रखा था, मुझे ना डर बहुत लगता था, बच्चे आते हैं चीज़ें वगैरह टच करते हैं, तो आपको पता है कि हम रिस्क तो ले नहीं सकते। तो इसीलिए ना बस ये बड़ी हेल्प हो जाती है मुझे, मेरा काम बहुत आसान हो जाता है इसकी वजह से। दूसरी तरफ बस फटाफट पराठा बनाया, चने वगैरह मैंने गरम किए और बैठ के जो है ना ये खाना मैं आराम से इंजॉय करूँगी। ये क्या है? हाँ मम्मा हाँ, अच्छा अचार भी है। और क्या है? केमिकल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हसन भैया आपने खाना खाना है? ये मुझे दे दो, इसके साथ अलाउ नहीं है। मुस्तफ़ा छोड़ छोड़ छोड़, ये आपको किसने दिया? पापा को पता नहीं चलेगा। आपको को क्या पता नहीं चलेगा? मेरा इधर दो मुझे। अच्छा, मुस्तफ़ा को ना ये प्लेट्स वगैरह से खेलने का बहुत शौक है। जब मैं कमरे में गई ना तो मैं देख के मेरा हंस के बुरा हाल कि उसने बाकायदा पूरा जो है ना वो डिनर टेबल कह लें सेट किया हुआ था, पराठा, रोटी, अचार, हर चीज़ उसने जो है ना वो रखी हुई थी। इस तरह की चीज़ों से ना बच्चों को खेलने का बहुत मज़ा आता है, स्पेशली जो किचन की चीज़ें होती हैं। चाहे आप जितने मर्जी एक्सपेंसिव टॉयज़ ले आएँ, लेकिन इन चीज़ों से बच्चों ने तो लाजमी खेलना है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा खाना वगैरह खाया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, जो काम वगैरह थोड़े बहुत एडिटिंग के होते हैं वो कर लेती हूँ, कभी थंबनेल का काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अब ना बच्चों को हल्की हल्की सी भूख लग रही थी और अभी खाना ना रेडी नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चले फ्राइज़ बना के दे देती हूँ। और मैंने ना नेट पे देखा था किसी को, आई थिंक किचन विद अनाया को देखा था कि उन्होंने इस तरह से जो है ना वो फ्राइज़ बनाई थी, तो मैंने सोचा आज मैं भी ना उसी तरह से ट्राई करती हूँ। दूसरी तरफ मैंने ये चिकन भी चढ़ा दिया, मैंने कहा जितनी देर में फ्राइज़ वगैरह बनाऊंगी साथ ही साथ जो है वो सालन भी बन के रेडी हो जाएगा। तो बस सिंपल मैंने पतीली में ये चिकन डाल दिया। अच्छा वैसे तो इसमें पहले ऑयल डलता है, लेकिन ऑयल ना मैं जब ये तकरीबन 90% डन हो जाता है ना फिर ऑयल डालती हूँ, हल्की सी भुनाई कर लेती हूँ। पहले डाल लो ना तो इसमें ऑयल बाद में नज़र ही नहीं आता कहाँ चला गया। अच्छा उन्होंने क्या किया, पहले ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए चिप्स को डिप किया, उसके बाद ना गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया। तो मैंने भी यही ट्राई किया, मैंने कहा शायद जो है ना थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी बने, तो लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ी देर बाद ये फ्राइज़ जो है ना वो बड़ी ढीली ढाली सी हो गई थी। मुझे नहीं समझ आती क्या वजह, आप बाज़ार से खाओ ना तो वो इतनी क्रिस्पी सी और इतनी हार्ड सी होती हैं, घर में जो बनाओ वो फ़ौरन ही जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती हैं। आपको अगर इसकी कोई ट्रिक पता है ना तो मेरे साथ ज़रूर आपने शेयर करनी है। दूसरी तरफ एक तरफ मैंने फ्राइज़ रख दी और इस तरफ जो है ना मैंने बस खाना रख दिया था। जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा ना फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पे रख देना है, क्योंकि चिकन मैरिनेट हुआ होता है और मैरिनेटेड चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है। 15 से 20 मिनट में जो है ना ये सालन बन के रेडी हो जाता है। और लास्ट पे जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मैं ना ऑयल ऐड करूँगी। दूसरी तरफ मैंने रख दिया था कोयला गर्म होने के लिए, इसका हमने एंड पे ना दम देना है। साथ ही साथ यहाँ पे चिप्स भी बन के रेडी हो गई हैं और बच्चों को दूंगी, मुस्तफ़ा को अलग देती हूँ। और मुस्तफ़ा के लिए तो स्पेशल प्लेट रेडी होती है ना, मुस्तफ़ा और मिनाहिल के लिए, दोनों के लिए। मैंने ना ये छोटी सी कोली रखी हुई है, इसके अंदर ना मैं केचप डाल देती हूँ और ये इतने शौक़ से खाता है और माशाल्लाह जो है ना ये फिर फिनिश भी करेगा। इवन के बाद में ना ये चम्मच से केचप भी बड़े शौक़ से खाता है। तो ये देखें जी मुस्तफ़ा की प्लेट हो गई है रेडी और अब देखते हैं इसमें से वो कितनी खाएगा। खैर माशाल्लाह उसने पूरी खा ली थी, भूख लगी हुई थी ना उसको। यहाँ पे देखें 82% जो है ना वो 80 to 90% चिकन डन हो गया था। तो मैंने स्टेज पे इसके अंदर काली मिर्चें डाल दी हैं और ऑयल डाल के मैं इसकी हल्की सी जो है ना वो भुनाई करूँगी। अच्छा वैसे ये वाइट चिकन कढ़ाई जो है ना इसमें ऑलमोस्ट जो ग्रेवी है ना वो ड्राई होती है, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ना ग्रेवी के साथ बहुत शौक से रोटी खाते हैं, मतलब खुश्क सालन तो इन्होंने खाना नहीं ना होता, तो हल्की सी जो है ना वो ग्रेवी अच्छी लगती है। और जो चिकन का सालन होता है ना वो थोड़ा ठंडा भी होके ना ड्राई हो जाता है। लास्ट पे इसको देंगे कोयले का दम और 5 से 10 मिनट जो है ना दम देने के बाद आप ये फिर रिमूव कर लें और मज़ेदार सा जो है ना हमारा सालन बन के रेडी हो गया था।
खाना वगैरह खाया और अब ये है रात का क्लिप। रात को खाने के बाद ना यकीन करें सर्दियों में स्पेशली चाय तो मस्त है, तो बस मैंने अपने और हस्बैंड के लिए चाय बना ली। कभी कभी बच्चे भी पी लेते हैं, कभी कभी जो है ना वो हम फिर मैं और मेरे मियाँ जो है ना वही हम लोग चाय इंजॉय करते हैं। आज साथ में मैंने मिनाहिल के लिए भी बनाई, जैसे आपको मैंने बताया था उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो बस उसके लिए भी साथ मैंने बना ली। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।